क्या आपको पता है टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल बनने के लिए फियरसम लायन के सामने लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन लास्ट में टाइगर की जीत हुई थी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ था ये सब कुछ, और कैसे हमने टाइगर को चूज़ किया अपने नेशनल एनिमल के रूप में, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का वैमगो व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम हमारी कंट्री के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाइगर हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और हमने उसे ही क्यों चूज़ किया। अब इसे समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है और जटिल है, लेकिन फिर भी हम इसे सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सुपरस्टार टाइगर से। अगर देखा जाए तो फूड चेन में टाइगर और लायन, इन दोनों का स्थान सबसे ऊपर होता है और यही सभी चीज़ों को लीड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, बाघ सर्वोच्च शिकारी होता है और खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है। इसलिए मूल रूप से अगर देखा जाए तो उनकी उपस्थिति एक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की भलाई की ओर ले जाती है। भारत में तो टाइगर्स को बहुत पहले से ही बहुत ही ज्यादा आकर्षण का केंद्र माना है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा और आप सभी जानते भी होंगे। जब वहाँ पर खुदाई की गई तो सभी साइंटिस्ट को वहाँ से 5000 साल पुरानी ये मुद्राएं मिले, जिनका नाम था पशुपति मुद्रा। अब आप देख सकते हो इस मोहर के ऊपर भी टाइगर्स को बनाया गया है और भी बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन यहाँ टाइगर भी है। तो हम देख सकते हैं कि टाइगर्स को वो लोग भी बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे। अब इंडस वैली सभ्यता तो बहुत ही ज्यादा पहले की बात चली गई है, तो थोड़ा सा आगे आते हैं। तो हम देखते हैं टीपू सुल्तान के काल में। तो टीपू सुल्तान को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि ब्रिटिशर से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो जो उनका महल था, वहाँ से इस तरह का एक शो पीस बरामद किया गया था, जिसमें हम देख सकते हैं एक लाइफ साइज टाइगर, यानी कि ओरिजिनल बहुत बड़ा टाइगर है, जो कि एक ब्रिटिश सैनिक को अपने जबड़े के अंदर दबाए रखा हुआ है और उसे खा रहा है। अब असल में देखा जाए तो जो उसके लिम्स थे, उसमें से एक धुन सुनाई देती थी, यानी कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जिसमें से जब वो चाहे तब सैनिक के कहराने की आवाज़ आती थी और कभी म्यूजिक की धुन सुनाई देती थी। यानी कि वो लोग अपने सामने ब्रिटिश आर्मी को कुछ भी नहीं समझते थे और इस तरह उनको डराए रखने का प्रयास करते थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और अभी भी आप इस सुंदर से इस शो पीस को, स्कल्पचर को आराम से म्यूजियम में जाकर देख सकते हो। अब पास्ट की तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो हम थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो RBI है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी सील के ऊपर टाइगर एक पाम ट्री के साथ होता है। लेकिन ये सिंबल हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि जब स्टार्टिंग में RBI की स्थापना हुई थी, उस समय इनका सिंबल था पाम ट्री के साथ एक लायन, जो कि ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल है, तो हमें इसे चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने इसे चेंज करके लायन की जगह टाइगर को रख लिया था। यानी कि आप देख सकते हो पाम ट्री के साथ टाइगर देखने में थोड़ा ज़्यादा इंडियन लग रहा था और बहुत सुंदर भी है। अब हम दोबारा से आते हैं घूम फिर कर अपने उसी सवाल पर, यानी कि नेशनल एनिमल पे। तो देखा जाए तो 1972 तक हमारा नेशनल एनिमल टाइगर नहीं बल्कि लायन ही था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। शायद ये आपको 100% नहीं पता होगा, लेकिन उसके बाद 1973 में लायन को चेंज करके टाइगर को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये वो दिन था जब टाइगर को आधिकारिक तौर पर हमारा नेशनल एनिमल बना दिया गया था। अब उसका कारण क्या था, ये जान लेते हैं। देखा जाए तो इंडिया में लगभग 16 स्टेट्स में, यानी कि 16 राज्यों में बाघ पाए जाते थे और जो लायन था वो ओनली गुजरात में ही था। तो इस तरह से जब बाघ की संख्या ज़्यादा है तो हम लायन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दें। इसी वजह से बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। लेकिन फिर भी टाइगर्स को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनवाए गए, जिसमें से 52 टाइगर रिजर्व तो उसी समय स्थापित किए जा चुके थे, जो कि 72,000 किलोमीटर पर स्क्वायर से भी ज़्यादा क्षेत्र को, यानी कि एरिया को कवर करते थे। आप देख सकते हो इस मैप में बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनवाए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लायन को बिल्कुल भी कम आंका। उस समय जितनी ज़रूरत थी टाइगर्स को बचाने की, उतनी शेरों को बचाने की भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो उस समय ओनली गुजरात में ही पाए जाते थे। इसलिए उन्हें संभाल के रखने की भी बहुत कोशिश की गई। और अभी भी भारत दुनिया के 70% से ज़्यादा टाइगरों के लिए बाघों का घर है, यानी कि टाइगर्स का घर इंडिया ही माना जाता है। और बाकी देखा जाए तो शेरों के विपरीत जो बाघ होते हैं, यानी कि टाइगर होते हैं, वो मारने के लिए बिल्कुल नहीं लड़ते हैं और कभी कभी तो एक शिकार को भी 2 टाइगर आपस में शेयर कर लेते हैं। और जो मेल टाइगर होता है ना, नर टाइगर, वो हमेशा अपने बच्चों और मादा टाइगर के खाने के बाद ही खाना खाता है। यानी कि इनके लिए बाकी किसी भी शिकारी जानवर के विपरीत, यानी कि अपोजिट, शेयरिंग इज केयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, हमने टाइगर्स के बारे में इतनी सारी बात की है, तो हम टाइगर के सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटी को कैसे भूल जाए। जी हाँ, टाइगर में भी एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटी और बहुत सुंदर टाइग्रेस है जिसका नाम है मछली। सही सुन रहे हो आप, फिश वाली मछली नहीं, टाइगर वाली मछली। जी हाँ, क्या आपको पता है जो टाइगर्स है उन्हें तैरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन ओनली तैरने की वजह से इसका नाम मछली नहीं पड़ा था। इसका नाम मछली इसलिए पड़ा था क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो इसके फेस पर बहुत ही सुंदर मछली के आकार की धारियाँ थी जो देखने में बिल्कुल मछली जैसी लगती थी, और बस इसीलिए जो उसको पालने वाले थे उन्होंने इस टाइगर्स का नाम मछली रख दिया। इसके अलावा क्या आपको पता है जितने भी टाइगर्स होते हैं ना, देखने में तो सारे सेम टू सेम होते हैं, लेकिन उनके शरीर पर जो धारियाँ होती है वो किसी भी QR कोड की तरह अलग अलग होती है, यानी कि हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। आप सही समझ रहे हो। अब दिखने में जितने ज़्यादा सेम है उनकी वास्तविकता उतनी ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि उनकी धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है, एकदम QR कोड की तरह अद्वितीय। हम अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जहाँ टाइगर कॉलेजों के, घरों के और मानव बस्तियों में आकर प्रवेश कर जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं, जानवरों को उठाकर ले जाते हैं। सच कहे तो टाइगर हमारे यहाँ अतिक्रमण बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये तो हम ही हैं जिन्होंने उनके निवास स्थान से उन्हें हटाते हैं और उनके जंगलों को काटकर अपनी बस्तियां बना लेते हैं। वो तो बस वही ज़मीन वापस चाहते हैं जो हमने उनसे छीन ली है। आपने काफ़ी बार ये पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो लायन होते हैं या फिर जो टाइगर होते हैं उनका एक एरिया होता है जो कि 2 किलोमीटर पर स्क्वायर या 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के जितना बहुत ही विशाल और बड़ा होता है, जहाँ पर ओनली एक लायन या फिर ओनली एक टाइगर फैमिली रहती है। तो वहाँ पर वो किसी और का अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, और यहाँ तो हमने उनके जंगलों को काटकर अपनी बस्तियाँ बना ली है। आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। और इसीलिए ही उनकी इन जगहों को सुरक्षित रखने के लिए पिछले 2 दशकों से, यानी कि पिछले 20 सालों से इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनवाकर उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। और हमें भी ये बात हमेशा समझाती रहती है कि हमें एनिमल्स को बचाना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स है तो नेचर है, और नेचर है तभी हम सब है। क्योंकि अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो मानव के लिए भी जीने के कोई आसार नहीं होंगे। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए, और यही हमारा आपसे एक छोटा सा प्रयास है और छोटी सी विनती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक नहीं किया है क्या, किस चीज़ का इंतज़ार है? और कमेंट करके हमें ये भी बताओ कि क्या आपको पता था कि पहले लायन हमारा नेशनल एनिमल था। 100% श्योर है हम इस बात में, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आए आपके पास। और हाँ, हमें पता है इस बार वीडियो डालने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, लेकिन अगली बार से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी और इतना लंबा गैप दोबारा कभी नहीं आएगा। तो हम आपसे मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो।